तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 7वें दिन में दाखिल हो गई है। हुकूमत ने शेड्यूल के मुताबिक ही बसों को चलाने का ऐलान किया है। हुकूमत किराए पर हासिल करदा बसों को चलाने पर बजीद है। हड़ताल के सबब कई मुलाजमीन को दफ्तर पहुंचने में दुश्वारी पेश आ रही है। आरटीसी जेएसी आज अहम इजलास मुनक्किद करते हुए मुस्तकबिल के लाहे अमल को तरतीब देगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय ने कहा कि मुसाफिरीन को दुश्वारियों से बचाने को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। जायद किरायों की वसूली पर इन्होंने सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। हड़ताली मुलाजमीन गुज़िश्ता 6 दिनों से आरटीसी डिपोज के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए आरटीसी जेएसी लीडरों ने गवर्नर तमिली सौंदरराजन से राजभवन में मुलाकात की। मुलाजमीन ने आरटीसी को हुकूमत में जम करने, मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने, नए बसों की खरीदारी जैसे मुतालबात से गवर्नर को वाकिफ करवाया। जेएसी लीडरों ने कहा कि मुतालबात को लेकर हमने 31 अगस्त को हुकूमत को नोटिस दी थी। मसाइल हल न होने पर हमने हड़ताल का रास्ता इख्तियार किया है। गवर्नर ने मसाइल के हल के लिए हुकूमत से बातचीत की यकीन दहानी भी कराई है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हैदराबाद, जहां समाचार नुमाइंदे संजय तिवारी इस वक्त फुलान के जरिए जोड़ रहे हैं। संजय, आज 7वां दिन है, लगातार हड़ताल जारी है। क्या उम्मीद लगाई जाए कि मसले का कुछ हल होता हुआ नजर आ रहा है? आदम, अभी तक की स्थिति में कोई भी हल होता नजर नहीं आ रहा है। दोनों तरफ से डेडलॉक उसी तरह से बरकरार है। कल कोर्ट में जिस तरह से जो तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जवाब पेश किया गया, उसमें कहा गया कि 8,150 है और कोई समस्या नहीं है, उस समस्या को जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा जो भी दिक्कतें हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जगह जगह जो है वो लोगों को परेशानियां हो रही हैं, बसेस नहीं मिल रही हैं। इस तरह की शिकायत हर समय बस डिपो पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो लोग यात्री समस्याओं का अपना इजहार करते हैं। ये जो दिक्कतें हैं, जो डेडलॉक है, वो अभी बरकरार है। और जो एम्प्लॉयज यूनियन है उसका कहना है कि अभी तक कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से बर्खास्तगी का नोटिस उनको नहीं मिला है। किसी भी एम्प्लॉय को बर्खास्तगी का नोटिस नहीं दिया गया है। तो उनकी क्या स्टेटस है ये अभी तक बहुत क्लियर नहीं है। उनका कहना है कि वो जैसे एम्प्लॉय थे उसी तरह से, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा सिर्फ आरटीसी में 1200 एम्प्लॉय बचे हैं। बाकी जिन लोगों ने डेडलाइन को फॉलो नहीं किया और स्ट्राइक पे चले गए, वो अब जो है वो नौकरी से बाहर हैं। लेकिन नौकरी से बाहर करने के लिए उनको जो कागजी कार्रवाई है, पेपर वर्क है, वो कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा एम्प्लॉयज यूनियन का कहना है। और उनका कहना है कि अभी तक किसी को बर्खास्तगी का लेटर नहीं मिला है। वो स्ट्राइक उनकी जारी है और वो बने रहेंगे स्ट्राइक पर जब तक मर्जर की डिमांड जो है वो पूरी नहीं होती। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे, आरटीसी जेएसी का आज अहम इजलास, अहम मीटिंग होने वाली है, तो क्या ये और कड़ा रुख अपना सकते हैं? आरटीसी जेएसी के जो यूनियन के लीडर है, क्या और कड़ा रुख इख्तियार कर सकते हैं? आगम, स्थितियां जैसी हैं उसमें और कुछ सुधार होने की उम्मीद नहीं की जा रही है। कड़ा रुख तो बरकरार। अब सवाल यह है कि जो बंद का कॉल उन्होंने किया है, वो बंद का कॉल वो कायम रहते हैं और उसको किस किस पार्टियों का समर्थन हासिल है। राजनीतिक दल जो है वो कांग्रेस, बीजेपी, सीआई, सीपीएम, पीजेएस, तमाम राजनीतिक दलों ने एम्प्लॉयज के जो समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो दूसरे एम्प्लॉयज यूनियन है उनसे भी समर्थन लेने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कल जो है मुख्यमंत्री ने कई एम्प्लॉयज यूनियन के लोगों से, जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के संगठन है, उनके कुछ नुमाइंदों से बातचीत की। सरकार की कोशिश है कि दूसरे एम्प्लॉयज यूनियन इसमें शामिल ना हो, जिससे जाहिर तौर पर सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो स्थिति एज इट इज बरकरार है। स्ट्राइक चल रही है, एम्प्लॉयज काम पर नहीं आ रहे हैं और जो सरकार जो है बसेस को ऑपरेट निजी ऑपरेटर और कॉन्ट्रैक्ट पर देने वाले, कॉन्ट्रैक्ट पर ड्राइवर और क्लीनर्स को हायर किया है गवर्नमेंट ने और उन्हीं के भरोसे बसेस चल रही हैं। हालांकि कई जगह हमको कल महबूब नगर में एक घटना हुई, एक बस जो है वो जो नीचे खड्डे में उतर गई, लोगों को परेशानी हुई। लोगों का कहना है कि ये जो ड्राइवर हैं वो उतने काबिल नहीं है, अच्छे ढंग से ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं और दुर्घटनाएं हो सकती हैं इसकी वजह से। लेकिन सरकार अपने रुख पर कायम है। उसका कहना है कि वो जो यूनियन बाजी है इसको खत्म करेगी आरटीसी से और उसको प्रॉफिट मेकिंग संस्थान बनाएगी। तो कुल मिला के सरकार भी अपने रुख पर कायम है और यूनियन के जो एम्प्लॉयज यूनियन है, मजदूर यूनियन, उसका
वो भी अपने रुख पर कायम है, डेडलॉक बरकरार है और समस्याएं जो है वो आम जनता को सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर सी बात, आज 7वां दिन है, लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। आरटीसी बसें बिल्कुल बंद है। स्कूल और कॉलेज में भी छुट्टियों जो तातील दी गई थी दशहरे की, उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा पेश आया। यहाँ एक बेकाबू बस ने सड़क के किनारे सो रहे 7 अफराद को कुचल दिया, जिसकी वजह से सभी की मौत हो गई, जबकि हादसे के बाद ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि सभी मुसाफिर हाथरस के गंगा स्नान के लिए आए थे। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मेलुकीन के अहलखाना को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। यूपीपीएससी 2017 के नताइज का ऐलान हो चुका है। इस मरतबा 676 उम्मीदवार यूपीएस में कामयाब हुए। अमित शुक्ला पीसीएस 2017 के टॉपर है, जबकि अनुपम मिश्रा दूसरी रैंक पर आए हैं और मीनाक्षी पांडे ने तीसरा मुकाम हासिल किया है। यूपीपीएससी 2017 के नताइज में मुस्लिम उम्मीदवारों की कारकर्दगी मायूस कुन रही। 676 उम्मीदवारों में से सिर्फ 11 मुस्लिम उम्मीदवार ही कामयाब हुए। बुशरा बानो ने 6वीं पोजीशन हासिल की, जबकि उस्मान, अबरार आलम, कहकशा अंजुम, मोहम्मद इरफान अली, जसीम खान, मोहम्मद जीशान मलिक, शबिस्तान, मोहम्मद साकिब खान, सना आफरीन और आफ्ताब आलम भी कामयाब हुए हैं।